हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे हम आपकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसकी क्लास सिक्स्थ। ऑल आर कंपोनेंट ऑफ कुपुस्वामी क्लासिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके कुपुस्वामी जो क्लासिफिकेशन होता है इसका कंपोनेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अ component of Kuppuswamy classification of socio-economic status and Kuppuswamy classification used in India for urban populations। जिसमें जो आपका कुप्पुस्वामी जो क्लासिफिकेशन होता है ये हमारे इंडिया में जो आपका अर्बन पॉपुलेशन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड द स्केल प्राइमरीली रिलाइज ऑन फैमिली इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन टू डिटरमाइन अ फैमिली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और ये जो आपका कुप्पुस्वामी जो क्लासिफिकेशन स्केल होता है इसका यूज़ हम जो फैमिली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है इसको चेक करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, जिसमें हमारे कुछ कंपोनेंट रहते हैं। जो हमारा हेड ऑफ़ फैमिली होता है इसका फैमिली इनकम कितना है, ठीक है, और आपका हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उसका जो एजुकेशन स्टेटस है और जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, हम इसमें इसको चेक करते हैं। ये इसके हमारे कॉम्पोनेंट्स रहते हैं इसमें। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटीज़ इज सेफेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यानी ऐसी हमारी कौन सी इमेजिंग टेक्निक है या आपकी कौन से ऐसे रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा सेफ रहता है। ए ऑप्शन आपका सोनोग्राफी, बी आपका टोमोग्राफी, एंड सी है आपका डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, एंड डी ऑप्शन आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो डी जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ द सेफेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यानी आपका जो सोनोग्राफी है ये एक ऐसी इमेजिंग मॉडलिटीज़ होती है जो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपका सेफ रहता है। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट हैपन्स टू एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी एट टर्म। यानी जो एट टर्म है प्रेगनेंसी का, उस टाइम जो आपका एक्सपायरेटरी जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारा कैसा रहेगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज बाई 20%, क्या आपका 20% आपका इंक्रीज रहेगा, एंड डिक्रीज बाई 20%, क्या आपका 20% आपका डिक्रीज रहेगा। सी ऑप्शन आपका इंक्रीज बाई 40% एंड डी आपका डिक्रीज बाई 40%। तो इसका राइट आंसर है वो आपका डिक्रीज बाई 20%, यानी एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज बाई 20% इन प्रेगनेंसी एट टर्म। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द रीजन दैट विटामिन के इज एडमिनिस्टर्ड टू न्यूबॉर्न्स विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। यानी ऐसा हमारा कौन सा रीजन है कि हम जो न्यूबॉर्न होता है उसको विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ हम आपका विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं। ए ऑप्शन आपका टू इन्हेंस न्यूबॉर्न बोन डेवलपमेंट, एंड बी है आपका टू प्रिवेंट विटामिन के डिपेंडेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, एंड सी ऑप्शन आपका टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस इन प्रीमेच्योर इन्फेंट, एंड डी ऑप्शन आर टू ऑगमेंट द लोअर विटामिन के लेवल्स फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क कंपेयर्ड विद द दोज इन कॉमर्शियल इन्फेंट फार्मूलाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, द विटामिन के एडमिनिस्टर टू न्यू बॉर्न विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ बिकॉज टू प्रिवेंट द विटामिन के डिपेंडेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। नेक्स्ट MCQ है, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लेबर इंडक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद प्रायर सिजेरियन डिलीवरी। यानी एक हमारे फीमेल है उसका पहले सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो ऐसे जो पेशेंट होंगे तो उनमें आपका कौन सा जो मेथड है लेबर इंडक्शन का वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका ऑक्सीटोसिन, बी है आपका एमनिटोमी, सी है आपका मिजोप्रोस्ट्रोन, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो रिएक्शंस का जो राइट आंसर है वो आपका सी, मिजोप्रोस्ट्रोल। यानी मिजोप्रोस्ट्रोल is the method of labor induction that is contraindicated in patient with prior cesarean delivery. Misoprostol is a prostaglandin medicine often used for cervical ripening and labor induction. डिस्टेंस जो आपका मिजोप्रोस्टोल होता है एक आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन होती है जिसका यूज़ आपका जो सर्वाइकल राइपनिंग होता है और आपका लेबर इंडक्शन है इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाउ एवर स्टडीज हैज सोन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर in women with a prior cesarean delivery when using misoprostol। और ये हमारी कुछ रिसर्च की गई हैं और आपकी कुछ स्टडीज़ हैं उसके थ्रू आपको क्लैरिफाई हुआ है कि आपका मान लो कोई फीमेल है उसका प्रायर सिजेरियन डिलीवरी हुआ है
तो ऐसे पेशेंट में आपका जो मीजोप्रोस्टोल है इसको यूज़ करने से जो आपके यूट्राइन रप्चर है इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। एंड देयरफॉर मीजोप्रोस्टोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर लेबर इंडक्शन इन पेशेंट विद प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। और इसलिए जो आपका मीजोप्रोस्टोल होता है वो आपकी ऐसे फीमेल जिनका प्रीवियसली आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उनके लिए आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट MCQ है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें से आपका कौन सा जो ऑप्शंस है वो आपके हेटेरोट्रोपिक जो प्रेगनेंसी होता है इसको डिफाइन करता है। ए ऑप्शन है आपका 1 ट्यूबल एंड 1 एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एंड बी है आपका 1 एक्टोपिक एंड इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, एंड सी ऑप्शन है आपका 2 प्रेगनेंसीज 1 इन ईच फैलोपियन ट्यूब, एंड डी ऑप्शन है आपका 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसीज इन ऑन फैलोपियन ट्यूब। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, एंड 1 एक्टोपिक एंड इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी 1 इज अ heterotropic pregnancy. Heterotropic pregnancy means a pregnancy is occurring simultaneously in uterus and outside the uterus and most commonly in the fallopian tube ectopic. ठीक है, तो जो आपका हेटेरोटॉपिक जो प्रेगनेंसी होता है ये आपके जो इंट्रायूट्राइन होता है, आपके जो यूट्रस है इसके आउटसाइड भी आपका डेवलप हो सकता है। ये कॉमनली आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर को आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट MCQ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हर्सुटिज्म इन अ टीनेज गर्ल इज। डिस्टेंस आपको जो टीनेज गर्ल होता है इसमें जो आपका हर्सुटिज्म होता है यानी जो आपके फीमेल के जो फेस होते हैं उनमें आपका एबनॉर्मल आपका जो हेयर ग्रोथ हो जाता है, तो उसका मोस्ट कॉमन हमारा कॉज क्या रहता है। ए है आपका PCOD, बी है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, एंड सी है आपका ओबेसिटी, एंड डी ऑप्शन है आपका एडेनोजेनिटल सिंड्रोम। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसमें से आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके टीनेज गर्ल में हर्सुटिज्म के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओरियन जो आपका डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, इसके थ्रू जो आपके फीमेल है उनके फेस में आपका हर्सुटिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। एंड दिस कंडीशन विच ऑफन बिगन विद द प्यूबर्टी कॉज एन इम्बैलेंस ऑफ सेक्स हार्मोन। और डिएसन जो आपका PCOD होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपके मोस्टली जो प्यूबर्टी का टाइम होता है उस दौरान ये डेवलप होता है, और इसके थ्रू जो आपके फीमेल्स होते हैं उसमें आपका जो सेक्स हार्मोन होता है उसमें आपका डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ओवर ईयर्स PCOS may slowly results in excess hair growth, irregular periods, obesity, infertility and sometimes multiple cysts on the ovaries। और डिएसन जो आपके काफ़ी टाइम से जो आपकी रिसर्च हो रही है, जो स्टडी की गई है उसके थ्रू पता चला है कि जो आपका पॉलीसिस्टिक ओरियन जो सिंड्रोम है या आपका जो पॉलीसिस्टिक ओरी डिजीज़ है इसके थ्रू जो आपके जो फीमेल होते हैं उनके फेस में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने के लिए मिला है। एंड इसके अलावा इसके थ्रू आपका जो पीरियड्स होते हैं उसमें आपकी इरेगुलेटरीज रहती हैं और ओबेसिटी डेवलप हो सकता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, और इसके अलावा कभी कभी आपके जो फीमेल है उनके ओवरीज में आपके मल्टीपल सिस्ट भी आपके PCOD के थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट MCQ है, कंप्लीट फेलियर ऑफ मुलियरन डक्ट फ्यूजन विल रिजल्ट इन। यानी जब भी आपका जो मुलियरन डक्ट होता है इसका कम्प्लीटली फ्यूजन नहीं हो पाता है तो कौन सी कंडीशन हमारी डेवलप हो सकती है। ये आपका यूट्रस डेडाइलफिस आपकी कंडीशन देखने मिल सकती है, ऑर्केट यूट्रस देख सकते हैं, या आपका सब सेप्टेट यूट्रस डेवलप हो सकता है, या आपका बाइकॉर्निएट यूट्रस आपका डेवलप हो सकता है। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका यूट्रस डाइडाइलफिस, एंड यूट्रस डाइडाइलफिस इज नॉन एज डबल यूट्रस। जिसमें जो आपका यूट्रस जो डाइडाइलफिस होता है इसमें आपका जो डबल यूट्रस होता है वो आपका डेवलप हो जाता है। दिस एनोमली इज करेक्टराइज बाई 2 सेपरेट यूट्राइन बॉडीज एंड सर्विक्स arising from the complete non-fusion of paired mullerian duct during embryonic development duration। और ये हमारी जो एनिमली होती है इसमें आपके जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इस दौरान जो आपके जो मुलेरियन डक्ट होता है इसका कम्प्लीटली फ्यूजन नहीं हो पाता, जिससे इसमें हमारे 2 आपके सेपरेट यूट्राइन बॉडीज़ यूट्रस आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा आपके 2 सेपरेट हमारे इसमें जो सर्विक्स है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट MCQ है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इज कॉज्ड बाई। टेस्ट जो आपका नॉन गोनोकोकल जो यूरेथ्राइटिस है वो आपके किसके थ्रू आपका कॉज होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लेमाइडिया, सेकेंड आपका LGV,
थर्ड है आपका सिफिलिस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गार्डिनेला वेजाइनालिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्लेमाइडिया, नॉन गोनोकोकल यूरिथाइटिस इज कॉज बाय क्लेमाइडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस पर वेजाना मोर देन, यानी आपका वेजाना से जो ब्लड लॉस है कितना हो जाएगा कि इसको हम आपका मेनोरेजिया बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 80 ml, बी ऑप्शन आपका 110 ml एंड सी ऑप्शन आपका मोर देन 150 ml, या आपका डी ऑप्शन मोर देन 50 ml। तो उसका जो राइट आंसर है मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस पर वेजाना मोर देन 80 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 10-month old infant develops fever which was followed by maculopapular rash the next day. It was accompanied with cough, nasal discharge. The most likely diagnosis. DSS एक हमारा 10 मंथ का ओल्ड इन्फेंट है जिसको आपका फीवर है और उसमें आपके मैक्यूलोपैपुलर रेसिस नेक्स्ट डे हमको देखने के लिए मिल रहा है और साथ में पेशेंट में आपका कफ और नेजल डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो इस बच्चे का आपका जो डायग्नोसिस है, इन्फेंट का डायग्नोसिस आपका क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मन मिजल्स, बी है आपका मिजल्स एंड सी है आपका ड्रग रेस एंड डी ऑप्शन आपका चिकन पॉक्स। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा वह आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा वो आपका मिजल्स होगा। द 3 C's कफ, कोराइजा, नोज, कंजक्टिवाइटिस आर क्लासिकल सिम्टम ऑफ मिजल्स रादर देन जर्मन मिजल्स। और ड्यूरेशन जो हमारा मिजल्स होता है इसमें आपके 3 C's देखने के मिलते हैं जिसमें आपका कफ होता है पेशेंट को, कोराइजा होगा यानी रनिंग नोज होगा और आपका कंजक्टिवाइटिस होगा। तो ये आपके हमारे मिजल्स के आपके क्लासिकल सिम्टम्स रहते हैं जो कि आपका जर्मन मिजल्स में नहीं देखने को मिलता। तो इसका जो आपका राइट डायग्नोसिस बनेगा वो आपका मिजल्स बनेगा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है PERT इज़ अ टेक्निक फॉर। डीएसएन जो आपका PERT है आपकी एक टेक्निक है जो आपके किसके लिए यूज़ हो सकता है? ए ऑप्शन आपका कि आपके नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज़ होगा, बी ऑप्शन है कि आपका जो PERT टेक्निक है ये आपके कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकता है, या आपका सी ऑप्शन है इनपुट आउटपुट जो एनालिसिस है क्या इसके लिए यूज़ होगा, एंड डी लास्ट ऑप्शन आपका ये आपका सिस्टमिक एनालिसिस के लिए यूज़ होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। PERT is a technique for network analysis in project management that helps in planning, scheduling and controlling projects by analyzing the dependencies and time estimates for various tasks. डिस्टेंस जो हमारा PERT होता है इसका फुल फॉर्म आपका प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और डिस्टेंस जो आपका PERT होता है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ हम आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम करते हैं। इसके अलावा जो आपका PERT होता है ये हमारे जैसे बहुत सारे टास्क होते हैं उसमें आपके डिपेंडेंसीज और आपका जो एस्टिमेटेड टाइम है इसको एनालाइज करके हमारा जो प्लानिंग, शेड्यूलिंग और आपका जो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग होता है इसमें आपका ही हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर डायलेशन ऑफ पीपल इन चिल्ड्रन, यानी जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं उसमें आपका पीपल डायलेशन के लिए कौन सी ड्रग आपका यूज़ किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रोपिकामाइड एंड बी है आपका डेक्सामेथासोन, सी आपका इंडोमिथासिन एंड डी लास्ट ऑप्शन आपका एट्रोपिन। तो इन 4 ड्रग में से आपका इसका एक राइट ऑप्शन है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका ट्रोपिकामाइड के बारे में। ट्रोपिकामाइड ऑल्सो डायलेट द पीपल बट हैज़ मच शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सो इट ऑफन यूज इन अडल्ट फॉर रूटीन आई एग्जामिनेशन, नॉट यूजली इन चिल्ड्रंस वेयर लॉन्गर साइक्लोप्लेजिया इज रिक्वायर्ड। ड्यूरेशन जो आपका ट्रोपिकामाइड होता है ये ड्रग भी हमारे जो पीपल है इसके डायलेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो आपका ट्रोपिकामाइड होता है जो इसका एक्शन होता है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। तो इसलिए मोस्टली हमारा जो अडल्ट का जो आई का रूटीन एग्जामिनेशन होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको हमारा जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें आपका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें आपके लॉन्ग टाइप के लिए आपके साइक्लोप्लेजिया की नीड रहती है। नेक्स्ट आपका डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन नॉट फॉर पीपल डायलेशन। और डायलेशन जो आपका डेक्सामेथासोन होता है एक हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है जिसका यूज़ हम आपका इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। तो इसलिए ये आपका जो ड्रग है डेक्सामेथासोन ये आपके चिल्ड्रंस में पीपल डायलेशन के लिए आपका यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका इंडोमिथासिन के बारे में। इंडोमिथासिन इज़ अ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग
नॉन यूज फॉर माइड्रेसिस। डिएसएन जो आपका इंडोमिथाइसिन होता है एक हमारी एनएसएआईडी ड्रग होती है और इसका यूज़ हम आपका माइड्रेसिस यानी जो आपका पीपल डायलेशन होता है हमारे चिल्ड्रन में, इसके लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। डिएसएन तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एट्रोपिन इज द ड्रग दैट इज यूज फॉर डायलेशन ऑफ पीपल इन द चिल्ड्रन। Atropine is a mimetic agent or anticholinergic drug and muscarinic receptor antagonist that cause mydriasis and cycloplegia। डिएसएन जो हमारा एट्रोपिन होता है ये एक हमारी माइडेटिक एजेंट है। इसके अलावा जो आपका एट्रोपिन है ये एक आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी है। इसको हम आपका मस्कैरिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी हम बोल सकते हैं। और इसमें जो आपका एट्रोपिन होता है ये हमारा जो माइड्रेसिस होता है यानी जो पीपल है इसको डायरेक्ट करने में आपका हेल्प करता है एंड इसके अलावा साइक्लोप्लेजिया में आपका हेल्प करता है यानी पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन, यानी जो आपका हमारा अकोमोडेशन होता है उसको आपका पैरालाइज करने में भी आपका जो एट्रोपिन होता है ये आपका हेल्प करता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर आई एग्जामिनेशन एस्पेशली फॉर रिफ्रैक्टिंग टेस्टिंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोलॉन्ग डायलेशन एंड प्रिवेंट अकोमोडेशन। डिएसएन जो हमारा एट्रोपिन होता है ये मोस्ट कॉमनली हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें आपका आई एग्जामिनेशन के इसको यूज़ किया जाता है और एस्पेशली इसको हमारे जैसे रिफ्रैक्टिंग जो टेस्टिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं क्योंकि जो आपका एट्रोपिन होता है ये हमारे जो प्रोलॉन्ग डायलेशन होता है उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा जो अकोमोडेशन होता है उससे भी ये आपका प्रिवेंट करता है। तो इसलिए हम जो एट्रोपिन होता है उसका यूज़ हमारे चिल्ड्रंस में आपका प्यूपिल डायलेशन के लिए करते हैं।